दोस्तों, आपने बेवफ़ाई की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें औरतों ने या नई नवेली दुल्हनों ने अपने पति को मार दिया या मरवा दिया। लेकिन जितना शातिर दिमाग सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मारने के लिए लगाया था, उसे सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई औरत इतना भी दिमाग लगा सकती है? दोस्तों, इतना खतरनाक प्लान उसने किया था। पहले प्लानिंग की शादी के 12 दिन बीत जाने तक भी उसने अपने पति को छूने तक नहीं दिया। दूसरा सबसे खतरनाक प्लान कि जब 10 लाख रुपए देकर भी जब उन्होंने राजा रघुवंशी को मारने के लिए मना कर दिया, तब उनको सोनम रघुवंशी ने एक और ऑफर दिया कि चाहे जो भी कुछ कर लो, लेकिन इसको मारना पड़ेगा। फिर जाकर वो लोग तैयार हुए और तीसरी बात कि अपने पति को मारने के बाद किसके साथ रही, क्या कर रही थी, क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। बात है 2022 की, जब एक जाने माने प्लाई के बिजनेस करने वाले जिनका नाम देवी सिंह होता है, उनकी एक लड़की जो कि ग्रेजुएशन करती है। उसकी उम्र उस समय 22 साल की होती है। वह जो है अपने पिता के बिजनेस में एंट्री करती है और बतौर मैनेजर के तौर पर काम करने लगती है। लेकिन इस कंपनी में एक और उनका नौकर, मान लीजिए देवी सिंह का कंपनी का, वह भी मैनेजर था। नाम होता है राज कुशवाहा। वह भी उसी में काम करता था। धीरे धीरे सोनम और राज कुशवाहा के बीच नज़दीकियां बढ़ी। 2 साल तक किसी को पता नहीं चला कि इन दोनों में ऐसा भी कुछ चल रहा है। किसी को कोई भनक तक नहीं लगी। लेकिन सोनम के अब रिश्ते की बात होने लगी। उसके लिए लड़का ढूंढा जाने लगा। लेकिन जो सोनम थी वह मांगलिक थी। उसके लिए एक मांगलिक लड़का चाहिए था शादी के लिए, ताकि मंगल दोष खत्म हो जाए। तो इसके लिए उसकी नज़र, उनकी तलाश खत्म होती है राजा रघुवंशी पर, जो कि खुद मांगलिक था। जब शादी की बातचीत चलती है और सोनम को पता चलता है कि अब शायद मेरी शादी हो जाएगी, तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, जो कि वही राज कुशवाहा था, जो कि उन्हीं के कंपनी का मैनेजर था, एक हिसाब से उनका नौकर था। माँ ने साफ मना कर दिया कि एक तो हमारा नौकर है और दूसरी बात यह है कि तू मांगलिक है, तेरे लिए मांगलिक ही लड़का जो राजा रघुवंशी है वही सही है। तो इसीलिए अब इसका नाम भी मत लो अपने पिता के सामने, अपने भाइयों के सामने, क्योंकि मैं जो हूँ मैं तो बर्दाश्त कर लेती हूँ, वह लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि जो सोनम थी, उसके परिवार वाले उसे बहुत चाहते थे। उसके पिताजी उसके खाते में 20 लाख रुपए तक जमा कर रखे थे कि इससे जो मेरी बेटी की कहीं शादी होगी, इसके अकाउंट में रहेगा, इसके काम आएगा। सौरभ ने भी सोचा कि चलो, माँ बाप का दिल दुखाना सही नहीं है। दोस्तों, वह दूसरे तरीके से अपना प्लान करने लगे, क्राइम पेट्रोल वाले तरीके से। अब दोस्तों, शादी जो है वह राजा रघुवंशी और सोनम की तय हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं अक्टूबर 2024 में। एक दूसरे को देखा जाता है। राजा रघुवंशी जो था वह सोनम को पसंद कर लेता है देखते ही, और यह हुआ कि शादी जो है वह 11 मई 2025 को होनी है। लेकिन अब जो सोनम थी वह राज से बोली कि क्या होगा, मेरी शादी तो अब उससे होगी, लेकिन मुझे रहना है तुम्हारे साथ। राजा कुशवाहा ने कहा, टेंशन मत लो, तुम पढ़ी लिखी हो, इतना दिमाग तो तुम्हारे पास है ही, कुछ तो करोगी, कुछ तो करो कि जिससे हमारा रास्ता आसान हो जाए। फिर वह दोनों उसी दिन से, इधर शादी की बात हुई, सारी तैयारियां चल रही थी, इधर यह दोनों प्लान बनाने लगे राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने के लिए। और वह भी तब जब शादी हो जाए और शादी होने के बाद, क्योंकि उसका मांगलिक दोस्त तब तक खत्म हो चुका होगा। जब दोनों की शादी हो जाएगी, राजा रघुवंशी की और सोनम की शादी होने के बाद, मांगलिक दोष खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो सोनम का परिवार था वह बहुत धर्म पर और ज्योतिषी पर, इन सब पर बहुत विश्वास करता था। छोटी छोटी बातों को लेकर भी ज्योतिषी के पास चला जाता था। ज्योतिषी जो भी कहते थे वही वह लोग मानते थे। उन्होंने कहा था, जैसे इसकी शादी होगी मंगल दोष खत्म हो जाएगा, पति पत्नी आराम से रहेंगे, और मंगल दोष जब खत्म हो जाएगा तो सोनम ने सर्च कर रखा था कि उसके बाद मैं कहीं भी शादी कर सकती हूँ। मेरे अगले पति की उम्र जो वह लंबी होगी, वहीं से उन लोगों ने प्लान बनाना शुरू किया। शादी हो गई 11 मई को, धूमधाम से शादी हुई। काफ़ी पैसे लगे क्योंकि पैसे वाले थे। उसके बाद वह अपने ससुराल गई।
11 मई से लेकर 15 मई तक यानी 4 दिन वह अपने घर पर रही। लेकिन अब क्योंकि उसका जो प्रेम संबंध था वह राज कुशवाहा से था, अब उसको अपने पति को छूने नहीं देना, किसी भी तरीके से उससे दूरी बनाकर रखती थी। तो उसने तमाम बहानेबाजी की कि मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं थकी हुई हूँ, या मेरा कुछ व्रत है, या जानना समझना चाहती हूँ, या फिर ज्योतिषी ने बता रखा है कि कुछ दिन का संयम रखना। यह सब चीज़ों के लिए उसने अपने से खुद से राजा रघुवंशी को दूर रखकर दिन बीत गए। 15 तारीख आ गई। सोनम के मायके वाले उसको लेने आ गए पग फेरे के लिए कि यह अब हमारे घर जाएगी, और उसके बाद फिर जब आप कहेंगे तो हमारी लड़की आपके घर आ जाएगी। 4 दिन के बाद वह चली गई। इन 4 दिनों में जैसा सोनम ने चाहा उसका प्लेन कामयाब हो गया कि कैसे भी करके पति को छूने नहीं देना है। उनका अगला प्लान था कि कैसे भी करके ऐसे हनीमून साइट पर जाया जाए कि जहाँ पर उसका मर्डर कर दिया जाए और वह एक दुर्घटना लगे, और जहाँ से खबर जो है काफ़ी देर बाद घर वालों को मिले, घर वालों का वहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो जाए। तो इसीलिए वह राजा रघुवंशी जो है अब उतावला था ही, उसमें उसका रिलेशन बना नहीं था। पत्नी को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था, बेताब था। तो वह कहने लगी कि हमें हनीमून पर जाना है। तो वह बोला कहाँ जाना है? बोली कोई भी हिल स्टेशन जहाँ पर चला जाए। लेकिन जो राजा रघुवंशी था उसने मना कर दिया, बोला मुझे हिल स्टेशन वगैरह पर नहीं जाना। और उसने अपनी माँ और घर वालों से भी बात की, उन लोगों ने भी मना कर दिया कि नहीं, इतना दूर नहीं जाना है। फिर सोनम ने राज से बातचीत की कि वह तो मान ही नहीं रहा है कहीं जाने के लिए, फिर कैसे इसको रास्ते से हटाया जाएगा। तो उसने कहा यार उसको बोलो कि एक सरप्राइज ट्रिप मैं तुम्हें देने जा रही हूँ, यह सरप्राइज रहेगा और नई नई शादी हुई है, इतना बात तो तुम्हारी मान ही लेगा। उसके बाद उसके दोस्तों को 2 टिकट कराएं, एक अपना और एक राजा रघुवंशी का। खुद सोनम ने अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे भेजे थे। 20 लाख उसके पिता ने जमा कर रखे थे, और उससे बोली कि हम जो हैं सरप्राइज कर रहे हैं, घर वालों को नहीं बताना है हम कहाँ जा रहे हैं, मैं वहाँ पहुँचने के बाद बताऊँगी। घर वालों को बताना है कि हम कामाख्या देवी का दर्शन करने जा रहे हैं। अब यह लोग फिर घर वालों से बताएं कि वह अपने मायके में ही थी, अभी तक ससुराल आई नहीं थी। यह बात है 15 मई को गई थी। 2-3 दिन में उसने प्लान बना लिया, टिकट निकाल लिया 20 तारीख का वहाँ पर जाने के लिए। 18 तारीख को उसने बताया कि मैंने टिकट निकाल ली है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं कहाँ पर जाना है। फिलहाल 20 तारीख का डेट आया। अब राजा रघुवंशी जो था अपनी माँ से पूछा कि माँ हमको जाना है, और ऐसे उसने टिकट निकाल रखा है, दिल दुखाना सही नहीं है, कहाँ लेकर जाएगी मुझे खुद नहीं पता है, पर यह है कि कामाख्या देवी का दर्शन करना है, बस इतना ही पता है। तो घर वालों ने जो है आधे मन से विदा कर दिया, बोले ठीक है जाओ बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी पत्नी है, और अगर वह सरप्राइज ट्रिप दे रही है तो ज़रूर जाना चाहिए तुम्हें। फिलहाल वह चला गया। लेकिन सोनम ने उसे कहा जो भी तुम्हारी चैन वगैरह है, घड़ी वगैरह है, वह सब पहन के चलना ताकि अच्छा लगेगा। और उसने भी अपने घर से जेवर ले लिया। 20 तारीख की टिकट थी। इधर जो सोनम थी वह अपने, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 उसके और दोस्त थे, जिसको उन्होंने सुपारी किलर के तौर पर तैयार किया। उनको उन्होंने 17 तारीख को ही गाड़ी पर बोला कि बैठ जाओ और उसके बाद हम वहाँ जाएंगे, तो वहाँ पर हमारे आसपास रहना, जहाँ भी मौका मिलेगा वहीं पर उसको मार देना। यह तीनों का जो सौदा हुआ था वह 10 लाख रुपए में तय किया था। उसने कि काम होने के बाद तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी। फिलहाल 50,000 रुपये उसे कैश तौर पर दे दिया था कि जाओ यह रास्ते में खर्चा वर्चा करना, जो भी किराए वगैरह का लगेगा। वहाँ पहुँचने पर होटल वगैरह का वह 50,000 रुपये उसने दे दिए। वहाँ पर जब यह तीनों पहुँचते हैं, 17 तारीख को निकलते हैं। इन्हें 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि मेघालय जो है इंदौर से 2200 किलोमीटर दूर है। तो पूरे 2 दिन लगते हैं। बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, मतलब वहाँ जाकर वो पहुँच जाते हैं। जबकि इन लोगों की फ़्लाइट थी 20 तारीख को। 20 तारीख को यह फ़्लाइट पकड़ते हैं, गुवाहाटी जाते हैं, और उसके बाद फिर जाते हैं बेंगलुरु, और फिर वहाँ से जाते हैं मेघालय। वहाँ पर जाकर यह लोग कमरा लेते हैं, और उनसे कुछ दूरी पर यह तीनों जो सुपारी किलर थे, आकाश, विशाल और एक का नाम आनंद होता है, यह तीनों पहुँच जाते हैं। उसके बाद फिर यह जहाँ जहाँ यह दोनों जाते हैं उनका यह लोग पीछा करते हैं। उनको यह लोकेशन मोबाइल पर भेजती रहती, क्योंकि इस बीच में नया नंबर भी इसने एक ले लिया था,
और उन लोगों के पास भी नया नंबर था। उस नंबर की किसी को जानकारी नहीं थी। उससे वह लोकेशन भेजती रहती। हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, उसके बाद इन लोगों की पहली मुलाकात होती है, यानी कि जो तीनों मारने के लिए गए थे, और सोनम और राजा रघुवंशी की वह होती है 22 तारीख को एक पहाड़ पर ट्रैकिंग के दौरान। वहाँ पर चढ़ते हैं, उतरते हैं और उनके साथ एक गाइड होता है। वहाँ पर यह जाकर जब मिलते हैं ऐसे ही एक दूसरे से टकराते हैं। उसके बाद बातचीत होती है। तो राजा रघुवंशी था और सोनम रघुवंशी यह ट्रैकिंग के दौरान अपने साथ एक गाइड ले रखे थे, जो वहीं का गाइड था, जो कि उनको लोकेशन पर जहाँ-जहाँ ले जाना था, वह गाइड ही ले जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर गए होंगे तो गाइड वहाँ पर घूमते रहते हैं। तो एक अल्बर्ट नाम का गाइड उन्होंने हायर कर रखा था और वही ट्रैकिंग करवा रहा था। लेकिन जब इन लोगों की मुलाकात होती है और यह लोग हिंदी में बात करते हैं, तो जो गाइड था उसे हिंदी समझ में नहीं आती, सिर्फ इंग्लिश समझता था और वहाँ का जो लोकल भाषा था वही वह समझ सकता था। जब यह लोग हिंदी में बात कर रहे थे तो सिर्फ उनकी वह बातें सुन रहा था। उसके बाद फिर वह सोचता है कि पता नहीं यह लोग क्या पूछ रहे हैं, क्या पता इनको भी गाइड की ज़रूरत हो। तो आकर वह तीनों से बोलता है कि अगर आपको गाइड की ज़रूरत है तो मैं आपको गाइड उपलब्ध करा सकता हूँ, कुछ उसके पैसे लगेंगे। लेकिन वह लोग उसकी बात नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर यह आपस में डिस्कस करते हैं कि यार, जो राजा रघुवंशी है अच्छा लड़का है और उसे नहीं मारना चाहिए, और कितना खुश है देखो, आया है अपनी पत्नी के साथ, और कम से कम उसको नहीं पता है कि यह मुझे मरवाने लाई है, तो हम लोग इसको नहीं मारेंगे। इस पर जो सोनम थी उसने कहा कि तुम्हें मैं 10 लाख रुपए देने का वादा कर रखी हूँ, मैं तुम्हें अब 20 लाख देती हूँ। मेरे पास 20 लाख रुपए हैं और उसके अलावा और भी कोई डिमांड हो तो बताओ। इस हद तक वह मरवाने के लिए उतावली थी। तो जब वह 20 लाख रुपए का लालच देती है तो वह तीनों उसकी बात में आ जाते हैं और कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारा काम करेंगे, लेकिन जब मौका मिलेगा तो करेंगे। और उसके बाद फिर 23 तारीख को फिर उन लोगों की मुलाकात होती है। यह लोग बात करते हैं और बातों बातों में वह राजा रघुवंशी के ऊपर हमला कर देते हैं। एक अकेला 3 से कैसे लड़ता, उनके पास हथियार भी थे, उसे अधमरा कर देते हैं इधर उधर वार करके, और फिर उसके बाद उसे गहरी खाई में फेंक देते हैं। इस दरमियान जो राज कुशवाहा था उस पर किसी को शक ना हो, वह इस तरीके से सोनम के पिता के फैक्ट्री में आता रहा, जाता रहा, काम करता रहा, किसी को उसके ऊपर कभी शक ना हो, इसीलिए वह अपना वहाँ पर हाजिरी लगाता रहा। इधर जब उसका काम तमाम हो जाता है, सोनम का काम हो जाता है, फिर अपने सास को फ़ोन करती है कि मम्मी, यहाँ पर बहुत माहौल ख़राब है, लोग बात बात में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम आकर पछता रहे हैं, न जाने क्या होगा। यानी कि पहले से ही वह यह सब माहौल बनाती रही, दिमाग लगाती रही कि कम से कम कुछ हो जाएगा, तो मैं पहले से ही बता रखी हूँ कि यहाँ का माहौल ख़राब है, तो यहाँ के लोगों ने लूटपाट के इरादे से किया है। क्योंकि उसने चैन पहन रखी थी, उसकी माँ ने मना भी किया था कि घूमने जा रहा है तो चैन पहन के मत जा, लूटपाट की वजह से तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन राजा रघुवंशी जो है वह चैन पहन के गया था, और उसकी माँ को, राजा रघुवंशी की माँ को हमेशा यह डर सता रहा था कि कहीं मेरे बेटे ने जो चैन पहन रखी है उसकी वजह से उसके साथ कुछ हो ना जाए। उन्हें इसी बात की चिंता थी। और उसके बाद दोस्तों, जब उसका मर्डर हो जाता है तो सोनम अपने सास से बात करती है और कहती है कि उनका पता नहीं है कहाँ पर वह चले गए हैं, वह मिल नहीं रहे, वह गायब हो गए हैं। फिर दोस्तों, परिवार वालों को जिस बात का डर था वह सताने लगता है, और फिर जो है खोजबीन जारी की जाती है। खुद सोनम भी गायब हो जाती है। तलाश करते करते, जैसा कि आप जानते हैं, 2 जून को जाकर, यानी कि 9 दिन बाद, 10 दिन बाद राजा रघुवंशी की लाश मिलती है इस खाई में। वहाँ पर इसका जैकेट मिलता है, एक वाइट टी शर्ट पहन रखी थी वह भी मिलता है। सोनम का लोग सोचते हैं कि इसकी तो लाश मिल गई, और पता नहीं उस लड़की का क्या हुआ, उस बहू का क्या हुआ, कहीं उसे किडनैप करके बांग्लादेश तो नहीं ले जाया गया, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर पास ही में था। तरह तरह की अफवाहें पूरे देश में चलती रहीं, और पूरे 10 दिन तक यह केस जो है, यह खबर जो है, सुर्खियां बटोरती रहीं। लेकिन इस बीच जो है पुलिस, वह अपना काम करती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली, उस गाइड तक पहुंची। गाइड ने कहा कि हाँ, 3 लोग और थे,
हिंदी में बात कर रहे थे। फिर जब सीसीटीवी फुटेज निकाला गया तो वह अक्सर जहां पर वह दोनों जाते थे, राजा रघुवंशी और सोनम उनके पीछे पीछे, आकाश, विशाल और आनंद यह भी तीनों उसी तलाश में थे कब मौका मिले इनको मारा जाए। तो यह लोग मिल जाते हैं और उसके बाद किसी तरीके से इन लोगों का नंबर भी मिल जाता है और फिर जो दो कातिल थे वह पकड़े जाते हैं, आकाश और एक होता है जो विशाल, यह दोनों पकड़े जाते हैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे केस की जो कड़ियाँ थी वह खुल जाती हैं और राज कुशवाहा जो है जब उस तक पुलिस पहुंचती है उससे पहले वह सोनम को इन्फॉर्म कर चुका था कि हमारा भांडा फूट चुका है, पुलिस किसी भी वक्त हमारे तक पहुंच सकती, हमारा बचना नामुमकिन है। और उसके बाद जो सोनम है दोस्तों बिहार में किसी और एक शख्स के साथ रही जिसका नाम अभी तक प्रतीक बताया जा रहा है। अब पता नहीं वह कौन हो सकता है और यहाँ तक भी खबरें हैं कि दोस्तों वह प्रेग्नेंट है। अब कैसे है क्या है यह आगे पता चलेगा। दोस्तों बहुत सारी साथी औरतों को देखा होगा लेकिन कितना दिमाग उसने लगाया था, उसका राजा रघुवंशी का कसूर क्या था। एक बार वह बोल देती नहीं शादी करनी है नहीं होती, दो चार बार अपने परिवार को मना करती वह खुद ही बोल देते हाँ किससे करनी है, बोल देती मुझे राज कुशवाहा से करना है जो हमारे कंपनी में मैनेजर है, तो शायद उसके माता पिता कर देते, लेकिन बेचारा इसमें मारा गया बेकसूर राजा रघुवंशी। तो दोस्तों यही रही कहानी, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सबका।